गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, भारत के मानचित्र में उसके विभिन्न राज्यों की अवस्थिति। अब उन सभी को समझने के पश्चात हम हमारे पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमा रेखाओं के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इनसे लगी हुई हमारी स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं। स्थलीय भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी शुरुआत गुजरात के सरक्रीक से होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीमा बनती हुई चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी से सीमा बनती हुई हमारी स्थलीय सीमा पश्चिम बंगाल तक है। इस स्थलीय सीमा की लंबाई है स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। आपको कोई पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए तो कितनी है, बताएंगे 15,200 किलोमीटर। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा यहीं से गुजरात से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा से होती हुई बांग्लादेश तक। तो ये क्या है? हमारी तटीय सीमा। तटीय सीमा, इसको जलीय सीमा भी कह सकते हैं। जलीय सीमा, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। अब ये जलीय सीमा की लंबाई केवल भारत की मुख्य भूमि है उसकी जलीय सीमा की लंबाई है, मतलब तटीय सीमा कहें या जलीय सीमा। इसमें यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलीय सीमा की लंबाई भी जोड़ दें तो इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। आपको पूछे कि मुख्य भूमि के जलीय सीमा की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो कहेंगे 6100 किलोमीटर। और आपको पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की द्वीपों समेत जोड़कर पूछे तो कितनी है? 7,516। और बच्चों अगर हम 15,200 और 7,516 को जोड़ें तो कितने होंगे? 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, 22,716 किलोमीटर। ये हमारी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर संपूर्ण जो भारत की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझा आपने? ठीक है, इसके पश्चात हम हमारे पड़ोसी देश की बात करेंगे। जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। इससे लगने वाली हमारी सीमा रेखा, ये जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। इस समय जब भारत का पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब साइरिल रेड क्लिफ नाम के अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस रेखा को बनाया था, इसलिए इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो आप याद कीजिए, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तब ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस बांग्लादेश से लगने वाली सीमा रेखा को भी क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इससे हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं? एक तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब राज्य, राजस्थान और गुजरात। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, याद रखना। इसके पश्चात चलो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो हमारी सीमा रेखा लगती है इसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। बहुत ही छोटी सीमा बनाता है ये हमारे साथ। और ये हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उससे इसकी सीमा रेखा बनती है। एक बात और ध्यान देने की,
यहाँ तक जो एरिया है ये इसको कहते हैं पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था तब भारत की और पाकिस्तान की सीमा यहाँ आ गई थी, इसलिए यहाँ पर एक सीमा रेखा बना दी गई अस्थायी जो है पीओके। तो यहाँ पर अगर माने तो डूरंड रेखा है जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो लद्दाख है यह हमारा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके पश्चात बात करें चाइना की, तो चाइना से हमारा लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उत्तराखंड, एक हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ये भी चीन के साथ सीमा बनाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको याद करने की एक ट्रिक है, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये म्यांमार के साथ हमारी सीमा रेखा बनाते हैं। इसके पश्चात बांग्लादेश, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, असम, असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, एक यहाँ देखिए, एक यहाँ, एक मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ तक सीमा म्यांमार की और यहाँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश से हमारी जो सीमा रेखा लगती है इसका नाम क्या बताया था मैंने, रेड क्लिफ रेखा, परंतु इसके 2 नाम और है। पश्चिम बंगाल से जो सीमा लगती है बांग्लादेश की, इसका नाम है 3 बीघा गलियारा, और त्रिपुरा से जो बांग्लादेश की सीमा लगती है इसका नाम है जीरो रेखा, जीरो लाइन। ठीक है, ये और बात आप ध्यान रखना। एक बात और बच्चों, गुजरात और पश्चिम बंगाल ये स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो जलीय सीमा बनाने वाले हमारे 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। कितने? 9 राज्य। हमारी जलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य। आपको पूछे स्थलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? 16 राज्य। और जलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य। इनमें 2 राज्य कॉमन है, जो गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य स्थलीय और जलीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके पश्चात हम बात करें इनसे लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई, तो इसके लिए एक ट्रिक है। आपने सुनी भी होगी बचपन में MBA। सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है बांग्लादेश से, दूसरे नंबर है चीन, तीसरे नंबर है पाकिस्तान, चौथे नंबर नेपाल, 5वें नंबर है म्यांमार, 6वें नंबर है भूटान और 7वें नंबर है अफगानिस्तान। ये क्रम है ज्यादा से कम की ओर। बांग्लादेश से लगने वाली सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। चीन से लगने वाली हमारी सीमा रेखा की लंबाई है 3400 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 3300 किलोमीटर। नेपाल से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 1700 किलोमीटर। और म्यांमार से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। भूटान से लगने वाली सीमा की लंबाई है
587 किलोमीटर और अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई है 80 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप क्रम से याद कर सकते हैं इसकी सभी लंबाइयों को। अब हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको आप बार बार दोहराएंगे तो आपको ये जरूर याद हो जाएगा। बार बार बोले 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बच्चों हमने देखा कि जो हमारे भारत के जो लगभग सभी राज्य हैं जो किसी न किसी देश से सीमा रेखा बनाते हैं, परंतु हमारे देश में 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते। देखिए 1 2 3 4 5। एक तो है हरियाणा, एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारा सबसे नया राज्य तेलंगाना। ये हमारे 5 राज्य किसी भी देश से सीमा रेखा नहीं बनाते हैं, किसी भी प्रकार की तटीय या स्थलीय किसी भी प्रकार की सीमा रेखा नहीं बनाते हैं। कौन से राज्य हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। आप इसके ट्रिक बना सकते हैं। हम छत पर झार में तेल लेने गए, इस प्रकार आप ट्रिक बना सकते हैं इसकी। और अगर आपको विभिन्न राज्यों की अवस्थिति पता है तो आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। आपको इस प्रकार राज्य बनने आते हैं तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा ये राज्य यहाँ है, ये राज्य यहाँ, ये सीमा रेखा बनाता है या फिर नहीं बनाता है। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हम भारत के भौतिक प्रदेश के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।